हेलो वन पीस लवर। तो आज की इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 653। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो तक हमें देखने को मिला था जेल के प्रिजनर लूफी की तरफ देखते हुए बोलते कि मेरा नोमी किसी भी हालत में रेबिका को क्लेम करना होगा। रेबिका कर पाएगी तो डोफ्लामिंगो को मार सकती है, कहते वो प्रिजनर। लूफी रेबिका को चेयर करने लगता है। हमें ये भी देखने को मिला था कि सारे ड्रेसरोसा सिटीजन रेबिका को लूजर बोलते तुम मर जाओ। और ये सुनने के बाद रेबिका उदास हो जाती है और बोलती है मैं गिव अप नहीं करूंगा। और हमें ये भी देखने को मिला था कि डोफ्लामिंगो ने लॉ को पकड़ लिया। वो लॉ को मारने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त फुजितोरा आके अपना ग्रेविटी पावर यूज करते हुए डोफ्लामिंगो को रोक लेता है। डोफ्लामिंगो लॉ बैठा हुआ है, फुजितोरा डोफ्लामिंगो को रोक रहा है। फुजितोरा की तरफ देखते हुए डोफ्लामिंगो बोलता है तुम क्या कर रहे हो फुजितोरा। फुजितोरा रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं उसे पकड़ने आया हूँ, मैं उसे मारने नहीं आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इधर रोकना चाहता हूँ। डोफ्लामिंगो बोलता है फुजितोरा का बात सुनने के बाद डोफ्लामिंगो नजदीक जाता है। बोलता है क्या तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो, कह के मुस्कुराता है। बोलता है जल्दी से इसे अरेस्ट करो। फ्लामिंगो मुस्कुराते हुए लॉ की तरफ देखता है, कहता है तुम्हें मेरी स्टोरी के बारे में जानना बहुत ज्यादा उत्सुक थे ना लॉ, में तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, उससे पहले मुझे सीजर का दिल दो, कहता है इसे सुनना चाहते हो तो एपिसोड 635 शुरुआत होता है उसके टाइटल के साथ ऑडेसिव बैटल गोइला वर्सेस स्ट्रेट। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है फुजितोरा अपना शॉट आगे ले रहा है, लॉ को जमीन में खींच रहा है। लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। डोफ्लामिंगो मुस्कुराते हुए बोलता है ये बहुत लंबी समय की बात है, तुम मेरे कहानी को जानना चाहते हो तो तुम्हें 800 साल पीछे जाना होगा, कहकर डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है। 800 साल पहले किंगडम के 20 किंग आके एक अलायंस बना के एक ऑर्गेनाइज बनाया। आज के वर्ल्ड में उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं। उस जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड गवर्नमेंट और नेवी कहते हैं। वो वर्ल्ड गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर मरीजा में है। वो 20 किंगडम के और उनके फैमिली उधर होली लैंड मरीजा में रहने लगे। जब वो लोग इस होली लैंड में रहने लगे और अपने किंग को छोड़ के वो लोग चले गए, वो लोग अपने फैमिली के साथ उधर रहने लगे। उन 20 किंगडम में पर सारी फैमिली था जो एलाबास्टा के, उन लोगों ने मना किया उधर रहने के लिए। वो लोग एलाबास्टा चले गए, लेकिन 19 फैमिली के मेंबर और किंग सारे उनके फैमिली उधर ही रहने लगे होलीलैंड मरीजा में। आज तुम लोग उन्हें सेलेस्टियल ड्रैगन बोलते हो। उन सेलेस्टियल ड्रैगन ने अपने किंगडम को छोड़ के वो लोग उधर चले गए। उन लोगों ने एक न्यू रूलर फैमिली को चुना अब अपने किंगडम में। उन लोगों ने स्टेटस खोल लिया रॉयल फैमिली का, वो लोग उधर ही रहने लगे। उन लोगों ने अपने किंगडम में एक नए फैमिली को चूज किया उधर रूल करने के लिए, इसीलिए ड्रेसरोसा में भी रिकू फैमिली को चुन लिया मेरे एंसेस्टर ने, कहता है डोफ्लामिंगो। डोफ्लामिंगो बोलता है इसलिए मैं इधर आके रूल कर रहा हूँ अभी के टाइम में। फ्लामिंगो अपना स्टिंग पावर यूज करते हुए लोगों के शरीर से दिल निकालता है, वो सीजर क्लाउन का होता है। फ्लामिंगो बोलता है उस रिकू फैमिली को मैंने फेंक दिया और फिर से डोंगी होटे फैमिली आके इस किंगडम में रूल करने लिए। सुनने के बाद लॉ शॉक हो जाता है, बोलता है इसका मतलब तुम सेलेस्टियल ड्रैगन हो। और वो सुनने के बाद डोफ्लामिंगो मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है सनी की तरफ और ग्रुप शॉक हो जाता है। क्या नाम के बुढ़िया ने सनी को तो पूरी तरह से क्ले में बदल दी यार। बोइला ने पूरी तरह से सनी को खिलौने में कन्वर्ट कर दिया है। की स्टार्ट वो देख के शॉक हो रहे यार। ग्रुप भी उस बोइला नाम के बुढ़िया के साथ नाचने लगता है, लेकिन नाम ही और बाकी लोग को बोइला नाम के बुढ़िया ने कैद कर दी यार। वो बोइला नाम के बुढ़िया को बोलते हमें जल्दी से रोको, हमें ग्रीन बीट में जाना नहीं है। तो चौपर बोलता हमें लॉ ने बोला हमें जल्दी से जाना होगा, लेकिन हम इस डोंकी होटे फैमिली को मेंबर को लेके उधर जा नहीं सकते। बोइला बोलती है मैं सीजर को उधर पिकअप करने के लिए जा रही हूँ, तुम लोगों को नहीं यार। चौपर रोने लगता है, बोलता है ब्रुक स्ट्रेंज एक्टिंग कर रहा है। पर होते हुए बोलता है ब्रुक ने हमें बिट्रे कर दिया। सीन शिफ्ट होता है मोमोनोस की तरफ और मोमोनोस के भी बोलता है तुमने किस तरह से अपने दोस्त को बिट्रे कर सकते हो, तुम तो एक स्वॉर्ड मैन हो क्या, कि मोमोनोस के भी बोलता है ब्रुक को। सुनने के बाद ब्रुक मुस्कुराते हुए अपना गिटार बजाता है, उन लोगों को इग्नोर कर रहा है और बोल रहा है मैं तो रिलैक्स होना चाहता हूँ इस गोइला नाम के बुढ़िया के साथ, मैं उनके साथ ही खेलना चाहता हूँ, तुम लोग मर जाओ क्या। ब्रुक उन्हें चिढ़ाने लगता है। गोइला भी नाचने लगती है ब्रुक के गाने में। नाम के बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोलते कोई असाधारण इंसान सोल किंग को समझ नहीं सकता है। गोइला नाम के बुढ़िया ब्रुक के साथ नाच रही है, बोल रहे सोल किंग तो बहुत खतरनाक है और उसका पैशन के आगे कोई भी टिक नहीं पाता और उसे कोई भी समझ नहीं पाता है। अपना डेबल फुट पावर यूज करते हुए बहुत खतरनाक आर्ट दिखा रही है। ब्रुक मुस्कुराते हुए चेयर कर रहा है, बोल रहा है गोइला सन आप तो बहुत अच्छी हो। देखने के बाद नामी और चौपर डर जाते हैं और चौपर तो रोने लगता है, बोलता कोई तो आके हमें मदद करो। और मोहन उसके भी रोते हुए बोलता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। मोहन उसके बोलता है कि मुझे फादर ने बोला है कि मुझे ड्रेसरोसा की तरफ जाना नहीं होगा, लेकिन ये लोग तो मुझे उस डोफ्लामिंगो के साथ मिलाने वाले। मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं इनके आर्ट को ड्रेसरोसा के म्यूजियम में रखूंगी, कहती है। गोइला बोलती इन्हें मैं बुरी तरह से मौत दूंगी। बाद नामी और चौपर डर जाते हैं और चौपर रोने लगता है, बोलता है ब्रुक तुम क्या कर रहे हो। और मोहन उसके भी बोलता है बोनचैन तुम क्या कर रहे हो। गोइला नाम की बुढ़िया का तारीफ कर रहा है और बोल रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ तुम्हारे काम देखती हो और तुम्हारे एबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए। गोइला नाम के बुढ़िया के साथ दोस्ती करता है। ब्रुक अपने स्वॉर्ड और अपने वेपन को आगे की तरफ ले जाता है, बोलता है कि गोइला मैम इसे आप ठीक कर देंगे।
देंगे। अपना पावर यूज करते हुए उसे ठीक कर देती है। गोइला अपना 889 में उसकी तरफ अटैक कर देती है। हमें देखने को मिलता है वो नॉर्मल हो गए ब्रुक का वायलेट और डंडा बन जाता है। वो देखने के बाद मुस्कुराता है, बोलता है शुक्रिया यार। वो देखने के बाद नामी शॉक हो जाती है, बोलती नहीं यार। मून उसके भी बोलता है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। चॉपर भी बोलता है मैं तो बेहोश होने वाला हूँ। कहता है मैं इतनी आसानी से इधर मारना नहीं चाहता हूँ। और शिनशिफ्ट होता है ब्रुक की तरफ और ब्रुक बोलता है मैं बहुत अच्छा गाना बजाता हूँ, आप क्या सुनना चाहती हो? प्रिया बोलती है ठीक है, लेकिन ब्रुक रिप्लाई करते हुए बोलता है लेकिन मैंने आपको काट लिया। क्या वो क्रॉस हो जाता है, अपने शॉट को अंदर की तरफ जाकर स्लाइस ब्रिजार्ड नाम का अटैक कर देता है। ब्रुक का अटैक लगने के बाद वो गोइला नाम के बुढ़िया डिफीट हो जाती है। ब्रुक को देख के शॉक हो जाता है, बोलता है मुझे माफ कर देना लेकिन आपने मुझे अंडर एस्टिमेटेड किया है, इसलिए आप डिफीट हो गए। क्या ब्रुक मुस्कुराने लगता है। हमें देखने को मिलता है गोइला डिफीट होने के बाद गोइला का अटैक नॉर्मल हो जाता है, फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है कोलिसेम की तरफ, कोलिसेम के बाहर की तरफ। और हमें देखने को मिलता है जोरो और किनेमन एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। जोरो कोलिसेम की तरफ देख रहा है, फेरी भी उनके साथ होती है। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है संजी और जोरो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। संजी जोरो की तरफ देखते हुए बोलता मुझे सबसे ज्यादा चिंता हुआ था नामी-सन को तुमसे भी पहले, इसलिए मैं जाने वाला हूँ कहता है। सुनने के बाद जोरो रिप्लाई करते हुए बोलता ठीक है तुम जाओ। और उसी वक्त संजी अपने से बाहर की तरफ मैप निकालता है, बोलता किनेमन तुम्हें ये जरूरत पड़ेगी, ये टॉय हाउस का है, तुम्हारे दोस्त उधर ही है, तुम उधर जाकर रेस्क्यू करो कह के देता है। सुनने के बाद किनेमन रिप्लाई करते हुए बोलता है ठीक है। संजी अपने ट्रांसपोंडर स्नेल जोरो को देता है, बोलता है मैं सनी में जाकर तुम लोगों को फोन करूंगा, लूफी और बाकी लोग को तुम बता देना ये सब कुछ के बारे में। संजी बोलता है जोरो को सब लोग को चेक करके तुम लोग सनी में आओ, मैं सनी में बैठ के सनी को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और जोरो और किनेमन वो याद करते हुए कोलिसेम के आगे खड़े हुए हैं। जोरो बोलता है लेकिन हम लूफी को किस तरह से बुला सकते इधर से? रिप्लाई करते हुए बोलता है मुझे मालूम है हम लोग इधर खड़े नहीं हो सकते यार। हमें देखने को मिलता है सारे इंट्रेंस बंद हो जाता है। जोरो बोलता हम अंदर भी जा नहीं सकते क्योंकि इधर के सारे इंट्रेंस बंद है। बोलता है मैं इधर किसी को भी देख नहीं पा रहा हूँ कि जो हम इधर से पास कर सकते हैं, हमें कोई भी नहीं बताने वाला है कि हम किधर से जा सकते हैं। बोलता है इसका मतलब हम इसे वॉल को तोड़ कर जा सकते हैं। वो सुनने के बाद किनेमन शॉक हो जाता है, बोलता है ये तो बहुत गलत आइडिया है। किनेमन की तरफ देखते हुए बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इसे एक ही झटके में काट सकता हूँ। और किनेमन बोलता है तुम ऐसा मत करो, वो लोग इधर आ जाएंगे। बोलता है मेरा ये पॉइंट नहीं है, हम इधर केयरफुल होके रहना होगा नहीं तो वो लोग हमें आके पकड़ सकते हैं। उसी वक्त बर्तुली में उधर से पास कर रहा होता है और उन दोनों का आवाज सुनने के बाद वो बाहर की तरफ देखता है, वो शॉक हो जाता है जोरो का शॉट देख के। तो तीनों शॉट को देख के वो पहचान जाता है, बोलता है ये तो पायरेट हंटर जोरो सेनपाई कह के मैं शॉक हो जाता है। बोलता है इनका बाउंड्री तो 100 मिलियन से भी ज्यादा है, ये वॉच जनरेशन के एक मेंबर है, ये बहुत खतरनाक है पायरेट कहता है बर्तुलियो। फर्स्ट टाइम एनिस लॉबी में रैम्पेज गए थे और ये बहुत खतरनाक है कह के वो रोने लगता है बर्तुलियो और बोलता है मैं ऑलवेज सपोर्ट करता हूँ इनको। लूफी सेनपाई के बहुत अच्छे दोस्त और राइट हैंड मैन है, ये हमेशा से जो लूफी सेनपाई को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं। ये तो लूफी सेनपाई के वाइस कैप्टन है क्या के बर्तुलियो में रोने लगता है एक्साइटेड होकर, बोलते ये तो बहुत ज्यादा कूल है यार, मैं तो रो पा रहा हूँ उनको देख यार, मैं अपने आंसू को भी रोक नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कहता है। हमें देखने को मिलता है जोरो और किनेमन बार की तरफ बात करने लगते हैं। उनको देखने के बाद बर्तुलियो में रोने लगता है, बोलता है जोरो सेनपाई। और जोरो सेनपाई सुनने के बाद जोरो बर्तुलियो की तरफ देखता है, किनेमन बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो? और जोरो बर्तुलियो की तरफ देखते हुए बोलता है इंसान कौन है यार? हमें अगले सीन पर देखने को मिलता है कोलिसेम की तरफ है। कोलिसेम में का मुस्कंडे को डिफीट कर रही है अपनी पावर यूज करते हुए। वो देखने के बाद लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है रिविका तुम कर सकते हो, उन सबको डिफीट कर दो क्योंकि लूफी चीयर करने लगता है। प्रिजनर भी बोलते हैं का इंसान बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। लूफी एक्साइटेड होकर रेबिका को चीयर करने लगता है, बोलता है रेबिका कर सकते हो। और हमें देखने को मिलता है अगले सीन में सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं। चॉपर और मोमोनो उसके गोदी में सोने लगते हैं। चॉपर बोलता है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हम लोग ठीक हो गए। मोमोनो उसके भी बोलता है बोन चैन तो बहुत खतरनाक है, उसने हमें बचा लिया। नामी बोलती हाँ, पर बोलता है मुझे लग रहा था कि मैं उस मोमेंट में मरने वाला। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ब्रूक और ब्रूक बोलता है कुछ भी बात नहीं है। नामी बोलती है ब्रूक शुक्रिया जो तुमने हमारी मदद कर दिया। वो सुनने के बाद ब्रूक रिप्लाई करते हुए बोलते है इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। वो ब्रूक नामी के देखे शर्माने लगता है, वो नामी के सामने आ जाता है। ब्रूक मुस्कुराते हुए बोलता है ये बहुत बड़ा डील है, मैं पार्टी करना चाहिए क्या ब्रूक नामी के गोदी में सोने लगता है। नामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ब्रूक को मार के नीचे डिफीट कर देती है। बोलते तुम किस टाइप के पार्टी के बारे में बात कर रहे हो? नामी का मार खाने के बाद ब्रूक नीचे गिर रहा है और बोल रहा है नामी सन मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हमें देखने को मिलता है गोइला नाम के बुढ़िया डिफीट हो चुकी है। हमें बोलती है ब्रूक को जल्दी से सी प्रिज्म स्टोन उसे यूज करो ब्रूक। और ब्रूक रिप्लाई करते हुए बोलता है क्या मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर डेविल फ्रूट पावर है, मैं डेविल फ्रूट यूजर हूँ। डेविल फ्रूट यूजर सी प्रिज्म स्टोन को छू नहीं सकते हैं, सी प्रिज्म स्टोन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देता है डेविल फ्रूट यूजर का। हमें देखने को मिलता है गोइला नाम के बुढ़िया नीचे डिफीट हो चुकी है। नामी गुस्सा होते हुए ब्रूक को बोलती है कि तुम कंप्लेन करना छोड़ दो, तो बोल रही हो तुम करो। ब्रूक रिप्लाई करते हुए बोलता बाय द वे तुम ही सिर्फ अकेली लड़की हो जिसके पास डेविल फ्रूट नहीं है, इस हमारे जल्दी से जाके
जाके उसे सी प्रिज्म स्टोन यूज कर। नामी गुस्सा होकर ब्रुक की तरफ देखते हुए बोलती तुम्हें करना होगा, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। और उसी वक्त गोरिल्ला को होश आ जाता है, मुस्कुराने लगती है और बोलती है सोल किंग तुम मुझे किस तरह से धोखा दे सकते हो, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जो तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। बुढ़िया ब्रुक की तरफ देखते हुए बोलती मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोग कनेक्टेड होंगे, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगी, जो मुझे बिट्रे करता है मैं उसके साथ क्या करती हूँ मुझे भी मालूम नहीं है। मुस्कुराते हुए बोलती मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आ रहा है, मैं तुम लोगों को इतना भयानक मौत दूंगी कि तुम लोगों ने सोचा नहीं होगा कभी भी, तुम लोगों को तुरंत मारने वाली हूँ कहता है। वो सुनने के बाद ब्रुक शॉक हो जाता है और बोलता है गोरिल्ला से ना आप रिलैक्स हो जाए यार। उसी वक्त गोरिल्ला अपने डेविल फुट पावर यूज करते हुए चारों तरफ अपना आटाटनोमी और यूज करती है, इन्वायरमेंट को भी मैनिपुलेट करती है। वो देखने के बाद सब लोग डर जाते हैं और बोलते इधर क्या हो रहा है। ब्रुक बोलता हम क्या करने वाले। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन में गोरिल्ला नाम के बुढ़िया ने चारों तरफ क्ले का वर्ल्ड बना लिया यार। गोरिल्ला नाम के बुढ़िया ने बहुत मिथिकल बना दिया यार। गोरिल्ला नाम के बुढ़िया बहुत अजीब से फॉर्म में आ जाती है, मुस्कुराने लगती है, बोलती है अब मैं तुम लोगों को मेरा अपना फुल पोटेंशियल दिखाने वाली हूँ, अगर तुम लोग बच सकते हो तो बच लो कह के गोरिल्ला नाम के बुढ़िया मुस्कुराती है यार। बोलती है मैं तुम लोगों को इस तरह से करूंगी कि मुझे तुम लोगों को खत्म करने में भी मजा आएगा कहती है गोरिल्ला यार। बोलती मैं किसी भी हालत में तुम लोगों को यंग मास्टर के खिलाफ जाने नहीं दूंगी यार, मैं तुम लोगों को इधर ही रोकूंगी कहती है गोरिल्ला नाम के बुढ़िया। अगले सीन पर हमें देखने का मिलता है ड्रेसरोसा पैलेस के अंदर होता है ग्लैडियस, और ग्लैडियस बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। बेबी 5 बोलती है ग्लैडियस तुम शांत हो जाओ। ग्लैडियस बेबी 5 की तरफ देखते हुए बोलता है बेबी 5 तुम नहीं देख रहा है उस लड़की ने हमें बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बिट्रे किया है, हमारे प्लान के ऊपर उसने पानी डाल दिया है। प्लान सिंपल था, उस लड़की वायलेट को जाकर उस ब्लैक फुट सांजी को पकड़ना था, लेकिन उसने ब्लैक फुट सांजी को इधर से भागने में मदद किया, हमारे सारे स्ट्रेटजी के ऊपर उसने पानी फेर दिया। तो उस वायलेट नाम की लड़की के पास डेविल फ्रूट बहुत अच्छा था, वो अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए किसी का भी माइंड को रीड कर सकती थी, तो खुद अपने आदमी को भी मार के उधर से भाग गए। हमें देखने को मिलता है बेबी 5 पर बेबी 5 अपना वेपन यूज करते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, बोलती है तुम शांत हो जा। बहुत ज्यादा गुस्से में अपने सौर को बॉम्ब जैसे फुला रहा है, वो बोलता है मैं किसी भी हालत में उसे खत्म कर दूंगा। ग्लैडियस गुस्सा होकर बोलता है वो कौन होती है कि हमारे प्लान के ऊपर पानी फेरने वाली है। वो सुनने के बाद बेबी 5 बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, डर भी जाती है, अपना वेपन आगे की तरफ ले आ रही है। इसी वक्त नरेटर अनाउंस कर दे कि ग्लैडियस डोम की होटे फैमिली का एक मेंबर होता है, वो एक आर्मी का मेंबर है। ग्लैडियस बोलता उस लड़की को क्या मालूम है कि यंग मास्टर को बिट्रे करने का मतलब। वो ग्लैडियस बहुत ज्यादा गुस्से में और बोलता है यंग मास्टर अगर उसे छोड़ देंगे तो, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी भी हालत में उसे खत्म कर दूंगा। ग्लैडियस बोलता है कि वायलेट लास्ट नाइट से बहुत ज्यादा अजीब हरकत कर रही थी और मुझे उसी वक्त शौक हो गया था उसके बारे में। वो अपनी एबिलिटी यूज करते हुए स्ट्रेट पायलट को शिप को भी ढूंढ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो मुझे लगता है बिट्रे कर रही है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है वायलेट और सांजी जा रहे हैं और सांजी बोखला रहा है। ये वायलेट की तरफ देखते हुए बोलता है वायलेट चैन आपको तो इधर नहीं होना चाहिए था। वायलेट चैन कह के सांजी को बोलता है, सांजी वायलेट को ये भी बोलता है कि मैंने आपको ये बोला है कि आप हार्बर में जाके छुप जाइए। वायलेट रिप्लाई करते हुए बोलती है कि नेवी सोल्डर चारों तरफ है हार्बर में, और तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे बाकी लोग भी उधर बहुत ज्यादा में पड़ सकता है। वो सुनने के बाद सांजी बोलता हाँ मैंने नेवी को देखा था। वायलेट रिप्लाई करते हुए बोलती है तुम लोगों के शिप में हाईजैक किया। वायलेट ये भी बोलती है कि मैं इधर से ये देख पा रही हूँ कि उधर नेवी का फोर्स शिप है, अपने डेविल फुट पावर यूज करते हुए सब कुछ डिटेक्ट कर रही है, बोल रही है मुझे देखे ऐसा ही लगता है कि एटलीस्ट उधर 3000 नेवी सोल्डर तो जरूर होंगे। सुनने के बाद सांजी शॉक हो जाता है, बोलता वायलेट से आपने तो इन लोगों को बहुत ज्यादा कम समय में ढूंढ लिया कहता है। रिप्लाई करते हुए सांजी को बोलती है कि ये मेरा एबिलिटी है, मैं इस तरह से सबको डिटेक्ट कर सकती है, और वायलेट सबको डिटेक्ट कर रही है। वायलेट ये भी बोलती है कि मैं 4000 किलोमीटर तक भी डिटेक्ट कर सकती हूँ और इधर से मैं 4000 किलोमीटर दूर तक भी देख सकती हूँ कहती है। वायलेट अपना एबिलिटी यूज करते हुए सब कुछ डिटेक्ट कर रही है, वो लोग सी में भी देख रही है। वायलेट ये भी बोलती है कि मैं इधर से सब कुछ देख पा रही हूँ इस कंट्री में क्या हो रहा है, इसलिए तुम्हें मेरी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, वो लोग मुझे आके पकड़ नहीं पाएंगे कहती है वायलेट। और वायलेट बोलती है दोस्तों के साथ रहना चाहिए। और वो सुनने के बाद संजीव बोलता है क्या वायलेट चैन तुम इसी कंट्री में रहने वाली हो। और वायलेट रिप्लाई करते हुए बोलती है मैं क्या करने वाली। और उसी वक्त वायलेट शॉक हो जाती है और बोलती है ये बहुत ज्यादा ऑड है कि मैं तुम्हारे शिप को देख नहीं पा रही हूँ, मैं तुम्हारे शिप को ढूंढ नहीं पा रही हूँ कहती है। वो सुनने के बाद संजीव शॉक हो जाता है और बोलता है क्या। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है गोरिल्ला नाम के बुढ़िया ने हाईजैक कर दिया शिप को और फिर से अपने डेविल फुट पावर यूज करके डराने लगती है। मून स्केयर बाकी लोग डर जाते हैं। ब्रुक भी बोलता है क्या करना होगा, ये बुढ़िया तो पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो गई है। नामी बोलती है अब हम क्या कर सकते हैं। नामी उसी वक्त अपना पावर यूज करते हुए थंडर टेम्पो नाम के अटैक कर देती है, बोलती है हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, हमें फाइट करना चाहिए। ये अपना पावर यूज करते हुए हमला कर देती है, वो इधर या का एक उधर ही भेज देती है, लेकिन वो बुढ़िया अपने डेविल फुट पावर यूज करते हुए वो उधर या का एक को भी बहुत से मैनिपुलेट करती है। नामी बोलती है तुम मेरे पावर को ये मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो क्या, मुस्कुराती है। लेकिन हमें देखने को मिलता है नामी के अटैक उसके आगे कुछ भी काम नहीं कर पाती है।
मुस्कुराते हुए बोलती है कि तुम्हारी टेक्निक में उतना दम नहीं है क्या कि डराने लगती है। सस्ता अटैक मेरे ऊपर चल नहीं पाएगा क्या कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अपने डेबिट पावर यूज करते हुए बहुत खतरनाक अटैक कर रही है। नामी वो देख के शॉक हो जाती है और वो नाम के बुढ़िया मुस्कुराते हुए देखती है और बोलती है मेरे इस अटैक से तुम नहीं बच पाओगी इस बार, और मैं तुम लोगों को एक ही झटके में मारने वाली हूँ कहती है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर ब्रूक बोलता है गोइला सन मैं तुम्हें काटने वाला हूँ इस बार कहता है। हमें देखने को मिलता है ब्रूक छलांग मार के गोइला की तरफ जाता है, लेकिन गोइला भी अपना पावर यूज करते हुए ब्रूक को हमला कर देती है, लेकिन ब्रूक उसे डॉज कर रहा है। गोइला मुस्कुराते हुए ब्रूक की तरफ देखती है और बोलती है क्या तुम मारने आ रही हो, और ब्रूक को देख डर जाता है और बोलता है मेरा अटैक भी इनके ऊपर कम नहीं कर पा रहा है। उधर से भागने की कोशिश करता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है चॉपर, और चॉपर अपना सी बूस्टेड यूज करते हुए जा रहा है। नामी बोलती तुम सही कर रही हो चॉपर। उसके चॉपर को पूछता है वो क्या है। चॉपर रिप्लाई करते हुए बोलता है ये सनी का सोर्स ऑफ पावर है, हम इसे यूज करने वाले और बोलते इसकी मदद से हम बड़ी आसानी से भाग सकते गैनन कैनन फायर यूज करते हुए। हमें देखने को मिलता है चॉपर नीचे जाके गैनन फायर को एक्टिवेट करता है सनी का। भी सनी के अंदर जाती है और वो भी नेविगेट करती है और वो इशारा लगाने लगती है और बोलती है मुझे देखे ऐसा लगता है कि वो सब भी से इसी तरह से यूज करता है की तरफ टारगेट कर देती है और वो सनी से हमला कर देती है। हमें देखने को मिलता है उसी वक्त बजूका चल जाता है, सनी उड़ जाता है, वो गोइला नाम के अटैक भी काम नहीं कर पाता है। वो देखने के बाद चॉपर और मोमन उसके हंसने लगते हैं और बोलते हैं हम लोग सेफ है। नामी भी मुस्कुराती है और बोलती है हमने कर दिया। हमें देखने को मिलता है गोइला का पावर मैनिपुलेट हो जाता है, गोइला ऊपर की तरफ उड़ जाती है और गोइला बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, अब मैं तुम्हें सबक सिखाने वाली हूँ। और वो देखने के बाद नामी शॉक हो जाती है और बोलती है हमें इसे खत्म करना होगा। गोइला मुस्कुराते हुए नीचे आ रही है और बोल रही है इस अटैक से तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे तो गुदगदी लग गई क्या कि वो सीधा सनी में हिट करती है। वो देखने के बाद चॉपर डर जाता है। गोइला नाम की बुढ़िया मुस्कुराने लगती है और बोलती अब मैं तुम्हें खत्म करने वाला। और उसी वक्त मोमन उसके छलांग मार के उस गोइला नाम के बुढ़िया के ऊपर हथियार से सर में मार देता है, वो नीचे गिर जाती है। और वो देखने के बाद ब्रूक और वो बाकी लोग खुश हो जाते हैं और वो गोइला नाम के बुढ़िया बोलती तुम डैम ब्रैड, बोलती मोमोचन क्या तुम थोड़ा साइड में जा सकती हो क्या कि नामी अटैक करने वाली है। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है वायलेट और सांजी, और वायलेट बोलती है मुसीबत आ गए। वो सुनने के बाद सांजी बोलता है कौन सी मुसीबत आ गई, तुम्हारी शिप में इमरजेंसी है, तुम्हारी शिप में लाइटिंग गिर रहा है। वो सुनने के बाद सांजी बोलता है लाइटिंग, इसका मतलब जरूर नामी सन उधर लड़जी होगी। और सांजी बोलता है दो फ्लामिंगो के आदमी आके हमला कर रहे हैं। हमें देखने को मिलता है गोइला नाम के बुढ़िया उधर मर जाती है, मतलब ये बेहोश हो जाती है। और गोइला नाम के बुढ़िया बोलते क्या तुम लोग मुझे मॉर्मेंट बुला रहे हो। और वो सुनने के बाद मोमन उसके मुस्कुराने लगता है। चॉपर बोलता है मोमन उसके तुमने सही काम कर दिया। और मोमन उसके मुस्कुराने लगता है, बोलता है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं सामुराई हूँ, मैं ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या कि अपनी तारीफ खुद ही करता है। इसी में एपिसोड 653 खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सायोनारा।